तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है कि अगर बहुत सारे रजिस्टर अगर सीरीज में होते हैं या बहुत सारे रजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अब जो है हम पढ़ रहे हैं सेल एंड बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी के बारे में कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। A device for producing electric current by chemical action is called an electrochemical cell. ठीक है, what is a cell? A device for producing electric current by chemical action is called an electrochemical cell or simply a cell. Electrochemical cells are of two type. दो तरह के होते हैं बेटा. One is known as a primary cell, another is known as a secondary cell. What is primary cell? In primary cell, chemical energy is converted into electrical energy as a result of an irreversible chemical reaction. Such cells cannot be recharged. प्राइमरी सेल जो होता है बेटा, एक बार आपने उसको यूज कर लिया, उसकी एनर्जी आपने पूरा खींच ली बेटा, उसके बाद उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो घड़ी में सेल होता है, जो मोबाइल रिमोट में जो होता है बेटा, तो ये सब एक बार यूज कर लिया आपने तो उसके बाद उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जांपल वोल्टिक सेल, लांचे सेल, डेनियल सेल। आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में इसके डिटेल नहीं पढ़ने हैं बेटा हमें। ठीक है, नाउ सेकेंड इज नोन एज ए सेकेंडरी सेल. Secondary cells are those cells where electrical energy is first stored up. पहले energy stored up होता है as chemical energy which is converted back into electrical energy when current is drawn from it as a result of irreversible chemical reaction. Such cells can be recharged. इस तरह से जैसे मोबाइल में जो बैटरी होता है, ठीक है, मोबाइल में जो बैटरी होता है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्जेबल जो इन्वर्टर में बैटरी हम यूज करते हैं उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है लीड एक्यूमुलेटर एंड NiFi सेल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। नाउ व्हाट इज बैटरी? ठीक है, टू और मोर प्राइमरी और एक्यूमुलेटर्स, प्राइमरी सेल और एक्यूमुलेटर, दो और दो से ज़्यादा अगर प्राइमरी सेल और एक्यूमुलेटर को या एक्यूमुलेटर को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया हमने बेटा, ठीक है। अच्छा, सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा ऐसे होता है, ये देखो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर बैटरी और प्राइमरी सेल और एक्यूमुलेटर क्या होता है, टू और मोर प्राइमरी सेल्स और एक्यूमुलेटर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड एंड यूज्ड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए बैटरी। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जिसको हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल और EMF जिसको हम अच्छा, EMF से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स है कोई, बेटा ये कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही कुछ है बेटा, ठीक है, फोर्स मत समझना है इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल, ऑल सच सोर्सेज वेयर सम टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। जितने भी सोर्स हैं जहाँ पे सम टाइप ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा जब जैसे आपने सेल कहीं पर लगाया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव क्या लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव क्या हायर पोटेंशियल है। तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव अगर एक यूनिट चार्ज को आप ले जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। If dW is the amount of work done by the cell in taking a charge dq through it, then EMF of the cell is equal to कितना हो गया, EMF is equal to dW upon dq हो गया। ठीक है, EMF is equal to dW upon dq। यूनिट ऑफ E क्या हो गया बेटा, if dW is equal to 1 जूल, dq is equal to 1 कूलम, तो E is equal to हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलम, सो दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, फर्दर E is equal to dW upon dq हो गया। ठीक है, एंड सो dW is equal to E into dq। नाउ dW अपॉन dt, अगर दोनों तरफ बेटा हम dt से डिवाइड कर दें या कह लो डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dW अपॉन dt इज इक्वल टू E इंटू dq अपॉन dt हो गया। dW अपॉन dt इज नोन एज अ पावर एंड दिस इज dq अपॉन dt इज नोन एज अ करंट, सो पावर इज इक्वल टू E इंटू I। ये हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे पावर में।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज दस न्यूमेरिकली इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड बाय इट इन मेंटेनिंग यूनिट करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड बाय इट। जब यूनिट करंट होता है तो जो पावर फ्लो करता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इसके बाद है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? बेटा जो सेल होता है, तो जैसे सेल ये है, ठीक है, ये सेल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इससे यहाँ पे मिटा देता हूँ, नीचे बनाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, एक रजिस्टर है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा बेटा? यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, अब जैसे जो सेल है, जो बैटरी है, उसमें क्या होता है, केमिकल वगैरह होते हैं। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में जो रेजिस्टेंस मिलता है, उसको ध्यान से सुनना। पॉजिटिव टर्मिनल से जो सेल और जो बैटरी होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस उसको मिलता है, दिस इज नोन एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, वेयर ए इज द एरिया। जो प्लेट होता है, सेल में जो प्लेट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जितना कम एरिया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एरिया जितना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, वेयर व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे उतना लिक्विड होगा वो रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप करेगा उतना। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका नेचर क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये पढ़ लिया आपने। नाउ क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल वोल्टेज में? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? ये सेम है या अलग अलग चीज़ें हैं? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बेटा।